रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो। राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिवाली राम मंदिर वाली, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राम की नगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर नजर आ रही है और दीपोत्सव 2020 के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर के दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी में आरती की और फिर दीपोत्सव के रूप में राम की पैड़ी में दीप को जलाया। अयोध्या में दिवाली भव्य तरीके से मनाई गई। सरयू तट समेत पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया, दीप जलाए गए। इस दौरान वर्चुअल लाइटिंग भी लोगों का मन मोहती रही। दीपों से सजी पूरी अयोध्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार इस खास तरीके से मनाया गया है। राम की पैड़ी को लाखों दियों से रोशन किया गया है और अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों और घरों के बाहर दिए जलाए गए हैं। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। अयोध्या में दीपोत्सव का जश्न शुरू हो गया है। 5,51,000 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए घाटों को दीपों से सजा दिया गया है। ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है। बिल्कुल ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक कोशिश है और इसी के लिए राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। पूरी राम की पैड़ी, या यूं कहूं कि धर्म नगरी अयोध्या रोशनी में नहा गई है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि वनवासी राम अब राजा राम के तौर पर अयोध्या पहुंचे हैं और इसी खुशी में ये पूरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के यहाँ मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और ये देखिए, ये योगी सरकार का ये दिव्य दीपोत्सव कितना शानदार है और इस बार और भी ज़्यादा शानदार है। लोगों में ज़्यादा उत्साह है क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं तमाम वॉलेंटियर्स हैं। आप लोगों ने भी दीपक जलाए? हाँ, जलाया है। कैसा लग रहा है इस वक्त, और जिस वक्त आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी आप लोग भी यहाँ पर पहुंची हैं, पार्टिसिपेट किया है। राम की नगरी में ऐसा दृश्य देखा था पहले कभी? नहीं, जब से योगी जी ने आए तब से ऐसा दृश्य हुआ है और हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम अयोध्या में जन्म लिए हैं और ऐसा हम लोग के टाइम पे ऐसा होना जा रहा है। अयोध्या टाइम और बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी दिए जलाए, दीपक तेल डाले, बाती जलाए, हर चीज़ किए हैं। बिल्कुल हर किसी ने यहाँ प्रतिभाग करने की कोशिश की है, अपनी सहभागिता दिखाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अवध विश्वविद्यालय ने 7,000 वॉलेंटियर्स यहाँ लगाए थे, जिसके चलते आज ये तस्वीर सामने आ रही है। ये लोगों की मेहनत है, अयोध्या वासियों की मेहनत है, जिस मेहनत के जरिए ये लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस घाट पर 5.5 लाख दीपक जला रहे हैं। और कोशिश है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो और इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। हालांकि कोविड का काल चल रहा है, लेकिन उसके इतर तमाम जो सावधानियां हैं उसको देखते हुए, यानी जो भी उसका दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए यहाँ लोग पहुँचे हैं और इस दिव्य दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ दिए जलाकर यहाँ अपनी सहभागिता भी दिखा रहे हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 का ये उत्सव ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालु भक्तों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी रणनीति से 5 सदी का संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रही है।
संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को किया, आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए, देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा, जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। ने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया। तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। कोरिया को स्वकेक को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना, जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे। अलग अलग धामों को अलग अलग रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और यह कार्य जिस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन परियोजना कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए, हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है सरकार का भाव। आज ये कार्यक्रम उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरयू जी की अविरलता और निर्मलता ये किसी से छुपी भी नहीं, लेकिन राम जी की पेड़ी में पिछले 3 वर्षों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले राम जी की पेड़ी में आप आते थे, पानी जमा रहता था, सड़ता रहता था, भक्तगण चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते थे। और आज राम जी की पेड़ी में हमारा जल शक्ति विभाग और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हो, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हो? ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, ये भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है, उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। यह अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है।
पूज्य संतों का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस देश का है, भारत माता का है, और जो कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। कुंभ की वैश्विक स्तर पर पहचान हो, काशी को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो, या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिल रहा है। तो दीपोत्सव के मौके पर राम की नगरी अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का यह त्योहार मन रहा है। अयोध्या में ये दीपोत्सव का नज़ारा अपने आप में देखने लायक है। तस्वीरें और अयोध्या का ये दृश्य, और या यूं कहूं कि राम की पैड़ी दुल्हन की तरह सजाई गई है। 5,84,000 ये दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, 5,74,000। और ये दीपोत्सव में यही खासियत है कि 7,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने यहाँ मेहनत की और इन वॉलंटियर्स के दम पे ये विश्व रिकॉर्ड बना है। और ये सभी वॉलंटियर्स काफ़ी पहले से लगे थे, जिसकी बदौलत अब ये विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। और ये जो लाइटिंग है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तीसरे कार्यक्रम के इस तीसरे मौके पर, यानी जो तीसरा दीपोत्सव हो रहा है, उसमें ये देखने लायक है। क्योंकि इस बार जो आतिशबाजी हो रही है वो लेज़र आतिशबाजी है। दूसरी चीज़ के प्रभु श्री राम इस बार कहा जा रहा है कि 500 सालों के बाद वनवासी राम राजा राम के तौर पर यहाँ लौटे हैं। उनका अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे इन वॉलंटियर्स के पास, क्योंकि इन्हीं की ये मेहनत है जो रंग लाई है। और इसमें सबसे खास बात मैं बताऊं कि हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं उसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं, जो मुस्लिम यहाँ पर आकर जिन्होंने दिए जलाए हैं श्रद्धा से और बखूबी उसको यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया है। और ये जताने की कोशिश की है कि हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अयोध्या का हर समुदाय, हर धर्म मिलजुल कर हर त्यौहार मनाता है। क्यों, कैसा लग रहा है मुस्लिम धर्म, मुस्लिम परिवार, और उसके बाद इतनी श्रद्धा से आकर और एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, तो उसमें आपने जो है प्रतिभाग किया है। ये बहुत ही मतलब खुशकिस्मती की बात है कि एटलीस्ट मैं पहली बार अयोध्या में आई हूँ। इससे पहले मैं अयोध्या में नहीं आई, बट जब भी मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो विश्वविद्यालय की तरफ से हमें यहाँ पे भेजा गया। एंड वाकई ये बहुत ही अद्भुत है। एंड मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा है। एंड यहाँ पे जो मैंने हेल्प करी है, हम लोग यहाँ पे 3 दिन से आ रहे हैं, तो वाकई ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि हिंदू और मुस्लिम मायने रखता है। वॉट मीन्स इज़ कि एवरी रिलीजन इज़ अ सिंगल पाथ टू लीड टूवर्ड्स अ सिंगल गॉड। हर रिलीजन अलग अलग है, तो उससे क्या हुआ, अलग अलग पाथ जाके एक ही गॉड से मिलता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर सेकुलरिज्म या फिर हमारे अंदर जो एक इंसानियत का भाव है वो जिंदा रहना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम। जन्नत कैसा लगता है आपको जब आपने यहाँ पर दिए जलाए, और उस खुशी में जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, उनके अयोध्या आने की खुशी में ही दीपोत्सव का जश्न होता है, पर वो मनाया जाता है, तो कितना अच्छा लगा आपको यहाँ आकर? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा मैंने शायद इससे पहले कभी फील नहीं किया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड जैसा ये पहली बार है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने कहा, दिया जलाना वो तो हर कोई करता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हर किसी के घर में रोशनी होती है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मंदिर में जलाए या फिर मस्जिद में जलाए या हमारे घर में जलाए। ये पड़ता है कि हाँ, हम इस देश में अपनी कंट्री में जला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल। और राजा राम है भी सबके दिलों में बसते हैं, सबके दिलों की धड़कन है। रोम रोम में राम है, अयोध्या के कण में राम है। और ये इसीलिए क्या कहेंगी, पार्टिसिपेट किया आपने भी, दिए जलाए, अब तो रिकॉर्ड भी बन गया। हाँ, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मेरा दूसरा साल है। मैंने यहाँ पे आके बहुत ढेर सारा एंजॉय किया है। और मेरे नज़र में जाति धर्म नहीं कोई मायने रखता है, बस हमको एंजॉय करना है और बहुत खुशी होती है हमको ये सब करके। मेरे नज़र बिल्कुल। ये बताइए कि ये तीसरा दीपोत्सव है योगी सरकार का, और
इस दीपोत्सव के जरिए या इससे पहले आपने क्या देखा कि अयोध्या कितनी बदली? दीपोत्सव की वजह से अयोध्या बहुत ही ज़्यादा बदल गई। जहाँ तक कि हमारे अयोध्या के बारे में लोग बहुत ही कम जानते थे, लेकिन ये दीपोत्सव जब से मनाया जाने लगा तब से अयोध्या का नाम विश्व भर में जाना जाने लगा। और अयोध्या एक बहुत ही मतलब नीचे लेवल से जाके बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है। जो नाम बहुत ही कम लोग जानते थे, आज उसे पूरा विश्व जानता है। मैं बहुत मतलब अपने आप को ये गर्व महसूस होता है कि मैं अयोध्यावासी हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है मुझे। हर किसी को खुशी है, उत्साह है। यहाँ आकर कैसा लगा यहाँ देखकर? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ दूर दराज से लोग आना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड काल चल रहा है, ऐसे में नहीं आ पा रहे। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझती होंगी क्योंकि आप आए, तो कैसा लग रहा है? हम लोग अयोध्या धाम के हैं, ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। बाहर से बहुत लोग आते नहीं आ पाते आज के लिए, कि हाँ सोचते कि हाँ काश हम आ जाते यहाँ पर। तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है उन सब के लिए। बिल्कुल, हर कोई यहाँ आना चाहता है, इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहता है। लेकिन मैं आपको पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कितनी मनमोहक करने वाली ये तस्वीर है। और ये नज़ारा देखिए आप, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये दिखाएं, यहाँ दिए जलाए गए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ लोग अयोध्या आना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोविड है और ऐसे में लोग इस तस्वीर को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सुरक्षित रहें। और इन तस्वीरों के ज़रिए एक जो संदेश देना चाहती है सरकार की अयोध्या वो पिछड़ी अयोध्या अब नहीं रही, अब अयोध्या बदल रही है। देखिए ये तस्वीर जो अयोध्या से निकल कर आ रही है बिल्कुल अलौकिक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास रहा है पिछले 3 सालों में कि अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास है उसका गौरव वापस मिल सके। और इसीलिए ये तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बार कोविड के चलते भी इतना भव्य कार्यक्रम, उसके बावजूद इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है जो यहाँ ये लोग पहुँचे हैं। और चूँकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, हर कोई इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है। इस बार तो भगवान का मंदिर भी बन रहा है। राजा राम टाट से निकलकर ठाट से बैठे हैं। अब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। निश्चित तौर पे 400 सालों का जो संघर्ष रहा है उसको सिद्धि प्राप्त हुई काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, और उस सिद्धि के बाद हमारी पहली दिवाली है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी हर्ष है, काफ़ी उल्लास है लोगों में। आप भी यहाँ पर आए, ये कैसा लगता है जब इस तरीके के कार्यक्रम में लोग शिरकत करते हैं और उसको इतनी प्रसिद्धि मिलती है? लोग चूँकि अयोध्या से ही भगवान राम हैं और राम से ही अयोध्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के जो राम से जुड़े हुए जो भी त्यौहार थे वो दुर्भाग्य था कि इससे पहले इस तरीके की ना तो दीपावली होती थी ना तो रामलीला होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद अयोध्या को इस तरीके का जो त्यौहार है उसको बताया है कि कैसे है, कितना यहाँ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है, अयोध्या कुछ बदली? जी, अयोध्या तो वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो हम बताना चाहेंगे कि हम इस अयोध्या के परमानेंट निवासी है, मेरा जन्म स्थल ही अयोध्या है। लेकिन अयोध्या में हम पिछले 20 से 22 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है हम देख रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अयोध्या में अब इस समय अयोध्या में स्पेशल राम घाट पैड़ी पे आने पे हमें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे हम एक किसी स्थान पे नहीं बल्कि हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। और ये जो हम दीप उत्सव मनाते हैं ये ना ही केवल किसी ये दीपावली स्पेशल त्यौहार के लिए मनाते हैं, हम इसको एक बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और यही हम निरंतरता से मनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से अयोध्या की मान मर्यादा और भगवान श्री राम के प्रभु के प्रति सभी लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम इतना कहना चाहेंगे इस बिल्कुल ये ज़रूर जाहिर सी बात है कि वो उसका जो अयोध्या का जो वजूद है
वो राम से है। और अब लोग समझने लगे हैं और लोग अपने इस त्योहार को मनाने के लिए अब यहाँ एक सहभागी के तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। क्या सुनाएंगे, क्योंकि ये नगरी राम की है और ये माहौल भी जो है एक उत्सव जैसा माहौल है, कुछ सुनाएंगी? जी ज़रूर सुनाएंगे, हम सब लोग सुनाएंगे, साथ में सुनाएंगे। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। बिल्कुल, यहाँ वाकई ये उत्सव है अयोध्या का। और कहाँ से आ रही हैं? हम तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, अशोकपुरम के सामने रहते हैं। अच्छा, अयोध्या से ही की रहने वाली है। ये यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको कि कितनी बदली अयोध्या इन सालों में? जब से योगी आए हैं तब से अयोध्या का कायाकल्प हो गया। पहले ये सारी सुविधा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से योगी आए हैं तब से जानिए कि अयोध्या बहुत अच्छा हो गया है। अयोध्या में दिन पर दिन मतलब आगे ही बढ़ रहा है अयोध्या। आप बताइए कि लगता है कि अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही, इससे पहले ये नज़ारा कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगता है कि आप अयोध्या वासी हैं, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, आप वही रहती है? आप जैसे साक्षात मतलब भगवान के साक्षात उनके चरणों में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए। बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चे भी हैं जो आए हैं और तमाम ये लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम कह रहे हैं हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए, ये तो थर्ड बार है, बट हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए। बहुत अच्छा लग रहा है जब से योगी जी आए हैं। एंड यहाँ की मतलब ये जो सुंदरता है, ये सजावट है, आई एम बहुत खुश है कि हम यहाँ पे आए हैं इस जगह। हर कोई खुश है इस बात को लेकर कि ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये अयोध्या को वो उसका जो गौरव था उसको हासिल कराने के लिए ये कार्यक्रम तमाम तरीके के योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। ये नज़ारा एक बार फिर से आप देखिए और इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाता हूं, क्योंकि ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। और शायद ये तस्वीर इससे पहले ना तो कभी देखी थी, और शायद जब ये अब अगला दीपोत्सव होगा तो शायद तभी इस तरीके की तस्वीर निकल कर आएगी, क्योंकि अब ये प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी है। और ये खुशी उस वक्त सबसे ज़्यादा हो जाती है, बढ़ चढ़ कर हो जाती है, क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है और लोगों में बेहद उत्साह भी है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना